लाभ असल में उन लोगों को नहीं मिल रहा है जो आरक्षण के वाकई में हकदार हैं। आपको जो इरिटेशन आती है, जिनको देखकर ये लगता है सर इसके फादर भी आईएएस थे, इसके फादर के फादर भी आईएएस थे, दादा भी आईएएस थे, अब ये भी आईएएस की परीक्षा में रिजर्वेशन ले रहा है सर, तो इसे रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है? आपको जो दिक्कत है ना वो उसके इंप्लीमेंटेशन पर है। आपको रिजर्वेशन से प्रॉब्लम नहीं है, उसके रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन से है। तो फिर इलाज क्या है? इलाज ये है कि आप आरक्षण की जो असली कमी है उसे दूर करिए। बोले ये कैसे हो सकता है? सरकार चाहे तो ये निर्धारित कर सकती है कि जिनके घर में कोई भी व्यक्ति एक बार भी सरकारी नौकरी में चला गया तो उसे फिर आरक्षण की सीमा से बाहर कर दिया जाएगा। ये लीजिए, ऑटोमेटिक व्यवधान खत्म हो गया ना। आपका मन खुद से कहने लगे आपको जेन्युइन हो गया सर एकदम। दूसरा, सरकार कहती है जातिगत जनगणना कराओ, क्यों ना सरकार आरक्षण जिन कैटेगरीज में है उनका भी सब क्लासिफिकेशन करा ले। जैसे मान लीजिएगा कि ओबीसी के अंदर बहुत सी जातियां ऐसी हैं जो काफी संपन्न हैं, उनके पास बड़ी बड़ी 4 पहिए की गाड़ी है, बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं, बंगले हैं, नौकरी है, सब कुछ है, लेकिन वो आरक्षण लेकर बैठे हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो कि उसी जाति में आता है या फिर वो उस जाति के अलावा है लेकिन उस कैटेगरी में आता है, उसके पास में आरक्षण का लाभ पहुंच नहीं पा रहा क्योंकि संसाधन इनके पास है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि आरक्षण को भी सब क्लासिफाई कर दिया जाए आगे चल के, कि इस कैटेगरी विशेष के अंदर जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास आय इतनी है, जो क्रीमी लेयर में आते हैं, इन्हें आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जैसे यूपीएससी में क्रीमी लेयर को आरक्षण में रोक है, ओबीसी के केस में, तो जो बाकी बचे हैं उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाए। ऐसे ही अब और एससी एसटी में चले आइए, ये समाधान है। और ये समाधान आपको क्यों आने चाहिए? मान लीजिए कि आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया, आपसे सवाल पूछ लिया कि आरक्षण आपकी नजर में क्या है, अभिशाप है या वरदान है? आप भरे बैठे थे, आपने धड़ 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 सर बुराई है, सर बुराई है, सर बुराई है, या फिर सर अच्छाई है, सर अच्छाई है। क्यों? क्योंकि या तो आपको फायदा हो रहा है या आपको नुकसान हो रहा है। भाई या तो आप प्रभावित पक्ष में हैं या आप लाभार्थी हैं, दो ही तो हो सकते हैं ना। या तो आपको रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है, आप उसके गुण गाएंगे, आपको रिजर्वेशन की वजह से नुकसान हो रहा है, आप उसका विरोध करेंगे। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो कि आपके मुंह से तारीफ भी निकल जाए और लाठी भी टूट जाए? और सांप बिना मरे क्या होता है? वो लाठी बिना टूटे सांप भी मर जाए। क्या करें उसके लिए? तरीका क्या है कि आरक्षण पे अगर आपसे कभी भी राय मांगी जाए परीक्षाओं में या इंटरव्यू में या फिर लिखित में, तो आपको बताना है कि इसका मूल उद्देश्य तो सही है कि समाज में भेदभाव मिटाना, न्याय स्थापित करना। मूल उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय की स्थापना। न्याय का मतलब यहाँ पर कोर्ट के द्वारा दिया जाने वाला न्याय नहीं है, यहाँ पर न्याय सामाजिक न्याय की बात की जा रही है। लेकिन न्याय का इंप्लीमेंटेशन सही नहीं हो पा रहा, तो समाधान दो। समाधान सर बहुत हो सकते हैं, जैसे जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, सामान्य वर्ग में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उसे आर्थिक क्षमता के आधार पर आरक्षण दिया गया। ये काम हर कैटेगरी में किया जा सकता है, यानी रिवर्स में उन कैटेगरी पर भी लागू किया जा सकता है कि जिनके पास आर्थिक सामर्थ्य अच्छा है उन्हें रिजर्वेशन से बाहर किया जाए। नंबर 1, जिनके पास एक सरकारी नौकरी है या जिनके सालाना आईटीआर 10 लाख रुपए से ऊपर है उन्हें आरक्षण से बाहर किया जाए। या फिर तीसरी स्थिति, वे कैटेगरीज जो जातिगत आधार पर लंबे समय से नौकरियों में है उन्हें आरक्षण में परसेंटेज कम कर दिया जाए, यानी इसका राइट इंप्लीमेंटेशन किया जाए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई?